हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एसएससी की ओर से। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। इस बार 18,000 लगभग यहाँ पे अप्रॉक्स यहाँ पे सीटें निकल के आई हैं। 17,700 समथिंग यहाँ पे सीट है। इस कंडीशन में जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है तो उनके लिए इससे तो बेहतरीन ऑप्शन नहीं होगा। तो इस बार पिछले साल के मुकाबले से 2 गुना से भी ज़्यादा सीटें आई है। पिछले साल लगभग 8,000 के आसपास सीटें आई थी और इस साल उसके 2 गुने से भी अधिक सीटें आई हैं। तो जान सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इसका डेट आज से ही यहाँ पे स्टार्टिंग है, यानी कि आज से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट रखा गया है 24/7। और यहाँ पे कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपका पहला जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे टियर 1 के वो सितंबर-अक्टूबर के बीच में कर लिए जाएंगे। और सेकेंड जो एग्ज़ाम होंगे दिसंबर 2024 में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका फाइनल यहाँ पे एग्ज़ाम करके रिजल्ट दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर शेड्यूल जारी की गई है एसएससी की ओर से। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। कुछ ऐसे पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में कुछ अलग स्ट्रीम आपसे खोजे गए हैं। तो आप लोग एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में एज लिमिट यहाँ पे दिए गए हैं। और सबसे बेहतर जो पोस्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एसओ का पोस्ट यहाँ पे है। और ग्रुप बी लेवल के सारे पोस्ट है। और 20 से 30 यहाँ पे एज रखे गए हैं। किसी में 28 रखा गया है ना, किसी में 18 रखा गया है। और अलग अलग जो है कि मैक्सिमम एज रखे गए हैं। लेवल 6 में आएंगे तो आपको 32 साल किसी में यहाँ पे देखने को आपका ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और भी नीचे आते हैं लेवल 5 के यहाँ पे जॉब है, ऑडिटर का जॉब है। यहाँ पे 18 से 27 रखे गए हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो वहाँ पे ओबीसी से है वो यहाँ पे 30 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेवल 4 के जॉब है। कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं जो ख़राब है, लेकिन हाँ यहाँ पे लेवल अलग अलग यहाँ पे बांटे गए हैं। इसमें आपको और भी नीचे चलते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन संबंधित यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अप्रॉक्स सीट यहाँ पे यही है 17,727। और इसमें ये बताया गया है कि अभी जो है कि कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट में नोट डैट स्टेट वाइज या जोन वाइज वैकेंसी आर नोट कलेक्टेड बाय द कमीशन। अप्रॉक्स बताया गया है, अभी कलेक्ट नहीं किया गया है। ये वैकेंसी अभी इंक्रीज कर सकती है ना। तो इस बार लगभग उम्मीद है कि 20+ आपका जो है कि फाइनल एग्ज़ाम तक आपका सीट बढ़ते चला जाएगा, है ना। यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम तक आपका सीट बढ़ते रहता है, तो उस कंडीशन में आपका सीट बढ़ सकता है आगे इन फ्यूचर। और भी देखते हैं एज आपको दिया गया है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एज है। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग जो है यहाँ पे 5 ईयर रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं। और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे फ़ी लगेंगे। तो फ़ी आपको जो है कि यदि फीमेल कैंडिडेट है एससी एसटी है तो आपको फ़ी नहीं लेंगे। बाकी कैंडिडेट को 100 रुपये यहाँ पे करने होंगे। तो पहले के अकॉर्डिंग फ़ी रखा गया है। यहाँ पे सिलेबस को भी हम कवर करेंगे कि सिलेबस क्या कुछ यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो यहाँ पे है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री और यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे खोजा गया तो या 60% मार्क इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, जो कि 60% यहाँ पे मांगा गया है। या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स से है तो या आपका 12th स्टैंडर्ड में आपका 60% एबव मार्क्स होने चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए आपको क्या कुछ मांगा गया है। तो इसके लिए आपको 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स स्टैटिक्स यहाँ पे मांगा गया है इसके लिए भी। और इसके अलावा NHRC जो कोर्स है इसके लिए जो भी यहाँ पे जो पोस्ट आए हैं इसके लिए बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज, इसके लिए बैचलर होना चाहिए। और क्या कुछ यहाँ पे जो दिए गए हैं मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस ये आपके पास होने चाहिए। डिग्री इन लॉ या ह्यूमन राइट्स, ये आपको लॉ डिग्री या ह्यूमन राइट्स आपके पास जो है कि वो डिग्री होनी चाहिए। और जो जितने भी रिमेनिंग पोस्ट है जैसे कि एसओ का पोस्ट है, इसके अलावा बहुत सारे जो ऑडिटर का पोस्ट है, इस सब कुछ के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से आप लोग बैचलर है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप इंजीनियर हो या आप डॉक्टर्स या आर्ट्स सब्जेक्ट के या कॉमर्स के विद्यार्थी हो, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई यहाँ पे देखिए वेबसाइट आपको चेंज कर दिया गया है। अप्लाई पे जाकर आप लोग कर सकते हैं, किसी साइबर कैफ़े से जाकर वही आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
पे आपको 100 रुपये करने हैं। और SC/ST को मैंने पहले ही बताया था, और जो भी PWBD AISM कैंडिडेट हैं इनको जो है कि फ़ी एग्जाम्प्ट है ना, यानी कि फ़ी में यहाँ पे छूट दी गई है, यानी कि इनको कोई भी फ़ी नहीं लगते हैं। और भी देखते हैं और भी क्या कुछ यहाँ पे करेक्शन का भी डेट दिया गया है। यदि आपने करेक्शन नहीं करा, कोई भी फॉर्म में कोई मिस्टेक होंगी तो फिर आपको करेक्शन विंडो यहाँ पे आएंगे, है ना। और यहाँ पे और भी चलते हैं, और भी क्या कुछ यहाँ पे सेंटर्स, तो आपको जो है कि अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पे सेंटर है। जैसे बिहार उत्तर प्रदेश से है तो आपको ये सारे सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और भी अलग अलग रीजन के अलग अलग जो है यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ईस्टर्न रेलवे बोल रहे हैं, रेलवे में इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे भी ईस्टर्न जोन में भी यहाँ पे रीजन में बांटा गया है। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, ये सारे यहाँ पे आपको सेंटर दिए जाएंगे। और भी आते हैं नीचे जो है कि आपका जो है कि क्या क्या सिलेबस होंगे, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, तो कैसे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके से होंगे, टियर 1 और टियर 2। आते हैं देखते हैं क्या कुछ आपको टियर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका वही जो आपको रीजनिंग, जीके और एप्टीट्यूड और यहाँ पे इंग्लिश आपसे पूछे जाएंगे। बाकी बचे यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्कीम फॉर टियर 2 का जो आप लोग देख सकते हैं। टियर 2 में पेपर 1 होते हैं। पेपर 1 में कई सारे यहाँ पे सेक्शन बांटे गए हैं। तो अलग अलग सेक्शन में आपके अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूल 1 यहाँ पे इंग्लिश है, कम्प्रीहेंशन है और जनरल अवेयरनेस है। इसके अलावा नीचे आइएगा तो फिर सेक्शन 3 आपको कंप्यूटर नॉलेज से यहाँ पे पूछा जाएगा। और सेक्शन 3 में यहाँ पे सेक्शन इसको 2 भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। 1 डाटा यहाँ पे जो अलग पोस्ट होंगे उसके लिए होंगे, सभी के लिए नहीं है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग है। पेपर 2 यहाँ पे पूछा जाएगा जो कि स्टैटिक्स 100 मार्क्स के यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्वेश्चन इस साइड है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन का सीरीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन 100 होंगे और यहाँ पे 200 मार्क्स यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से आपका हो गए। इस प्रकार से यहाँ पे पेपर 1 जो है कि कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट के लिए है। और पेपर 2 अलग अलग जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी बाई यहाँ पे बनाए गए हैं, जो जिसमें आपने फॉर्म को अप्लाई किया उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूरे सिलेबस है। सिलेबस को आप लोग यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। सिलेबस का PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे और इसका PDF भी सिलेबस का डाल देंगे। ये सारे सिलेबस से आप इसको जो है कि वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। एप्टीट्यूड का है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का है, इंडक्टिव सिलेबस है जो कि टियर 2 के लिए है। तो ये टियर 2 का है, तो पहले तो आपको टियर 1 का ही कंप्लीट करने हैं। तो इस प्रकार से ऊपर जो देख रहे हैं सारे टियर 1 के हैं और नीचे टियर 2 के थे। तो इस प्रकार से आप इसका PDF ले सकते हैं। इसके लिए कमेंट करें या SSC के वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अपडेट के लिए बने रहे, जैसे ही और कुछ अपडेट आते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या कट ऑफ गए थे अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर से कट ऑफ किया गया था SSC CGL 2023 का। ऑल द बेस्ट।